शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है, जो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि उन्हें इस व्रत को करने से मनोवांछित और गुणी वर की प्राप्ति होती है। वहीं विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन अवसर पर सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण उस पर एक साहूकार का कर्ज था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा न चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मंदिर में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिव जी के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था, तो शिकारी वहां पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊं, क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया, जो शिव कथा सुना रहा था। तो उसने भी ध्यान मग्न होकर वह सारी कथा सुनी, और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी इस तरह सुन ली, और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर लिए। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहां पर आया और उसने पूछा कि तू मेरा ऋण कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया, और वह वहां से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता रहा, खोजता खोजता बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से थक चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह ऐसा सोचकर वहीं जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां काटी थी, वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया, और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही उसके पानी पीने की आवाज हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। इस तरह वह गिड़गिड़ाने लगी, तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने से उस समय भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह अनजाने में ही उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर में एक हिरनी वहां पर और आ गई, तो उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह नजदीक आई तो उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि आज क्या बात हो गई मुझे, जो मैं इस तरह से हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इस तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तो शिकारी ने सोचा
कि अब की बार कोई भी शिकार आए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के 2 पहर की पूजा बड़े ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई थी। तभी तीसरा पहर बीतने वाला था कि एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए तो यह बहुत ही सुनहरा अवसर था, तो उसने जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी देखकर बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौटकर आऊंगी। तो हिरनी की इस बात को सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं तो ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, वह भी तो भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तो इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज ना जाने क्यों फिर से दया आ गई, तो उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर पूरी रात बैठा रहा। बेल पत्थर तोड़कर नीचे फेंकता रहा और फटने को हुई तो एक मोटा तगड़ा हिरन उसी रास्ते पर आ गया। तो उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो अवश्य करूंगा, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था तो वह हिरन भी विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी मत करो। मुझे मार दो ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस तरह हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरा भी विश्वास करो। तो शिकारी को ना चाहते हुए भी फिर से दया आ गई। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी के शिवरात्रि व्रत और पूजन भली भांति पूर्ण हुआ। अनजाने में हुई पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वह देखता है कि वह हिरन सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल आया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन के कितने सत्य हैं और कितनी प्रेम भावना है इनमें। तो उसने पूरे हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। हिरन का परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलाचे मारता हुआ वहां से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुए शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलो भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय।